आज का जो टॉपिक रहेगा ये कंजंक्शन के ऊपर रहेगा, जिसमें आप जैसे एट, और, बट, फॉर, एज, सिंस, फिर बिकॉज, फिर ऑल्सो। आगे है जैसे यहाँ पर आइदर, टू, एज वेल, एज सुन एज वेल एज, फिर है एज फार एज, फिर एज के बाद में एडजेक्टिव, फिर एज आ जाएगा, सो के बाद में एडजेक्टिव, फिर एज, सो, हैंस, दैट्स वाई, देयरफॉर, दैट्स द रीज़न, दो, ऑल्दो, इवन इफ। ये सारी जो कंजंक्शन है इनको कवर करेंगे और इनके सेंस को समझेंगे, क्या सेंस जाता है, क्या मीन जाता है, क्या इनका हिंदी में अर्थ जाता है, कब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो एक एक करके देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, साधारण भाषा में मैं यहाँ पर आपको ये सारी कंजंक्शन बताने वाले हूँ। तो देखिए सबसे पहले है एंड। एंड का जो हिंदी का अर्थ है सिंपल है। एंड का हिंदी में अर्थ होता है और, सेम को जोड़ता है, मतलब सेम जैसे कि यहाँ पर रोहन नाम है तो सोहन नाम है, तो नाम को नाम से जोड़ा, ठीक है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ा, इस तरीके से सेम को जोड़ता है। जैसे रोहन और सोहन अच्छे दोस्त हैं, रोहन एंड सोहन आर गुड फ्रेंड्स, तो रोहन सोहन नाम को जोड़ा, सेम को जोड़ा। मेरे पास 2 कुत्ते और 1 बिल्ली है, तो सेम है ना कुत्ता बिल्ली, ठीक है। आई हैव 2 डॉग्स एंड अ कैट, तो ये तो बहुत सिंपल है, हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो एंड का मतलब और ये जो है सेम को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखें, और कंजंक्शन। और मतलब इसका हिंदी में अर्थ या ऑल्टरनेटिव के लिए, ठीक है, ऑल्टरनेटिव दे रखे होते हैं, जैसे कि मुझे दोपहर के भोजन के लिए पिज़्ज़ा या सलाद, 2 ऑल्टरनेटिव है यहाँ पर, पिज़्ज़ा और सलाद, तो इनमें से एक की बात हो रही कि मुझे दोपहर के भोजन के लिए पिज़्ज़ा या सलाद चाहिए, या तो पिज़्ज़ा चाहिए या सलाद चाहिए, ठीक है। तो आई वुड लाइक पिज़्ज़ा और सलाद फॉर लंच, ठीक है, पिज़्ज़ा और सलाद, ये भी सिंपल है एंड की जैसे, इसको भी आप पढ़ते ही आ रहे हैं। और जैसे भी जब भी आप स्कूल के, कॉलेज के जो भी क्वेश्चन पेपर करते हैं, वहाँ पर भी 2 जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बीच में भी और लगा रहता है, सेम वैसे ही ये और है। क्या आप उन दोनों को थोड़ी करते हैं, एक ही करते हैं ना, वैसे क्या आप चाय या कॉफ़ी पसंद करेंगे, मतलब आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी, ठीक है। तो वुड यू प्रेफर टी और कॉफ़ी। तो इस तरीके से एंड और दोनों ही सिंपल है। और का जैसे मैंने बहुत सिंपली एग्जाम्पल दिए एग्ज़ाम पेपर को लेकर। चलिए फिर देखें, आगे आ जाता है बट। बट का मतलब हिंदी में लेकिन, परंतु, लेकिन, पर, परंतु, किंतु, इस तरीके से होता है। तो ये जो है ना कॉन्ट्रास्ट को शो करता है, कॉन्ट्रास्ट को शो करता है। जैसे कि कैसे, रोज़ी को आइसक्रीम बहुत पसंद है लेकिन ठंड के कारण वह इसे नहीं खा सकती है। मतलब यहाँ पर आइसक्रीम पसंद है तो एक बात जो है दूसरी बात के अपोजिट होगी। अब उसे पसंद है लेकिन वो खा नहीं सकती, तो कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। तो रोज़ी लव्ड आइसक्रीम बट ड्यू टू कोल्ड शी कुडंट हैव इट। तो यहाँ पर इन दोनों बातों में कॉन्ट्रास्ट है, अंतर है, कह सकते हैं विपरीत है, दोनों बातें एक दूसरे की। क्लियर है। चलिए अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर फॉर, एज, सिंस और बिकॉज। जैसे फॉर हो गया, ठीक है, एज हो गया और सिंस हो गया या बिकॉज हो गया। इन सभी का मतलब क्योंकि होता है हिंदी में, क्योंकि के सेंस में। और भी होता है, जैसे फॉर का मतलब और भी निकलेगा, एज का मतलब, लेकिन क्योंकि के सेंस में एज, फॉर, सिंस, बिकॉज ये सेम है। सबसे पहले देखिए बिकॉज को ले ले, क्योंकि के सेंस में कारण बताने के लिए, रिजल्ट ऑफ समथिंग विद इट्स रीज़न, रीज़न होता है और उसका रिजल्ट भी सामने होता है, तो वहाँ पर बिकॉज। यूज़ इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, मोस्टली इसको मिडल ऑफ द सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। फिर देखिए एग्जाम्पल, हमें क्लास की पिकनिक रद्द करनी पड़ी, ठीक है, रद्द करनी पड़ी क्योंकि बारिश हो रही थी। बारिश होना रीज़न हो गया और उसका रिजल्ट क्या हो गया कि पिकनिक को रद्द करना पड़ा। वी हैड टू कैंसिल द क्लास पिकनिक बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो रीज़न बताया जाता है, कोई भी रिजल्ट आता है उसका, तो बिकॉज, क्योंकि। फिर आगे देखें एज, के कारण, एज इट यूज टू एक्सप्रेस द रीज़न और कॉज, सेम चीज़ है, सो इट हैज़ अ सिमिलर मीनिंग, सेम बिकॉज की जैसे सिमिलर मीनिंग देता है, जैसे मैंने बताया बिकॉज और सिंस की जैसे। कमज़ोर होने के कारण, देखिए हिंदी में जो इसका अर्थ है के कारण, वैसे क्योंकि है मीन तो, लेकिन जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ना तो के कारण इसका हिंदी में अर्थ बेहतर बैठेगा। कमज़ोर होने के कारण, ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि वह कमज़ोर था, या कमज़ोर है क्योंकि वह कमज़ोर है, इस तरीके से भी बैठ सकता है, लेकिन के कारण थोड़ा
ज़्यादा सूट हो रहा है, तो कमज़ोर होने के कारण हिंदी में, तो कमज़ोर होने के कारण वह दौड़ नहीं सकता। तो एज ही इज़ वीक ही कैन नॉट रन। कारण वाले में एज का प्रयोग होता है, मतलब जहाँ पे हम कारण बताते हैं ना, रीज़न बताते हैं, वहाँ पर उसके साथ हमको एज को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, रिजल्ट तो ठीक है, वो दौड़ नहीं सकता, लेकिन जो कारण है वो क्या है, रिजल्ट ठीक है दौड़ नहीं सकता, लेकिन जो कारण है वो क्या है, क्योंकि वो कमज़ोर है। ठीक है, इस तरीके से क्लियरली समझ में आ गया होगा। सिंपल है, इजी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। फॉर, एज, सिंस और बिकॉज सभी क्योंकि के सेंस में। फिर आगे बढ़ते हैं फॉर के लिए। क्योंकि के सेंस में सेम वही है, सेम जो एग्जाम्पल उनमें आप चाहे फॉर का यूज़ करें, एज का यूज़ करें। तो हम पिकनिक रात पर गए, हम पिकनिक पर गए, रात कहाँ लिखा है, हम पिकनिक पर गए क्योंकि एक अच्छा दिन था। ठीक है, हम पिकनिक गए क्योंकि दिन जो बड़ा अच्छा था इसलिए। तो वी वेंट ऑन पिकनिक फॉर इट वॉज अ नाइस डे। क्योंकि, तो क्योंकि का मीन निकलेगा फॉर का भी। फॉर के बहुत सारे मीन और होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि के सेंस में देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिंस के कारण। सिंस का भी सेम वही है क्योंकि के सेंस में, लेकिन जो बेहतर, जैसे मैंने बताया यहाँ पर भी के कारण जो है, हम हिंदी में जो है के कारण बोलेंगे तो ज़्यादा सुटेबल लगेगा। जैसे छुट्टी का दिन होने के कारण, क्योंकि छुट्टी का दिन था, ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि लगा के, तो दोनों ही जैसे आपको सही लगे। तो छुट्टी का दिन होने के कारण कार्यालय बंद है। तो सिंस इट्स हॉलीडे द ऑफिस इज़ क्लोज्ड। हॉलीडे होने के कारण जो क्या हुआ, और जो ऑफिस है वो बंद है, रिजल्ट। ठीक है, छुट्टी होने का रिजल्ट यहाँ पे है। तो इस तरीके से जो है सिंस हो गया, फॉर हो गया, एज हो गया और बिकॉज हो गया। सभी, जैसे आपने बिकॉज ज़्यादा पढ़ा होगा तो बिकॉज क्योंकि करके रटा हुआ होगा। तो इसी के साथ ये भी याद रखिए कि सिंस भी बिकॉज का सेंस देता है, और एज भी बिकॉज का सेंस देता है, फॉर भी बिकॉज का सेंस देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ऑल्सो, इवन। इसको आइदर या इधर दोनों तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। तो जो भी आपकी ज़बान पे बैठा हुआ है, तो मेरी ज़बान पे आइदर है तो मैं आइदर बोलूँगी। ऑल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल। अब इन सभी का एक मीन है भी, और भी मीन है, लेकिन यहाँ पर जो मीन है भी है, इन सभी का सिमिलर मीनिंग। तो यहाँ पर हम भी के सेंस में देखेंगे एक एक को। जैसे सबसे पहले ऑल्सो को ले लिया, तो यहाँ पर ऑल्सो जो है पॉजिटिव सेंटेंस में ऑल्सो का यूज़ किया जाता है। अब इसकी जो प्लेस है वो भी देखिए फिक्स्ड है। हेल्पिंग वर्ब के बाद, अगर हेल्पिंग वर्ब होगी ना सेंटेंस, तो उसके जो बाद में जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी हैज़, हैव, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद ऑल्सो आ जाएगा। और अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, मेन वर्ब होगी, तो मेन वर्ब के पहले आ जाएगा। हम भी वहाँ थे। अब भी जो हिंदी में जो मतलब भी आएगा यहाँ पर, ठीक है, भी निकलेगा। हम भी वहाँ थे, तो वी वर ऑल्सो देयर, वी वर ऑल्सो देयर। फिर देखिए इवन का, ठीक है, इवन वी वर। अब यहाँ पर इवन वी वर देयर, यहाँ पर जो है इवन का यूज, सेम सेंटेंस रहेगा कि हम भी वहाँ थे, सेम। हम यहाँ पर ऑल्सो का यूज़ करें चाहे इवन का यूज़ करें, तो यहाँ पर इवन का यूज़ हुआ है कि इवन वी वर देयर। और अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नॉट को ऐड कर दें। अब इसकी जो प्लेस है वो शुरू में होगी, ठीक है, शुरू में बी के सेंस में हमने इवन को यूज़ किया। और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंसेस में इवन का यूज़ होगा। जैसे ऑल्सो है ना, ऑल्सो का सिर्फ पॉजिटिव में दे रखा है। चलिए फिर आगे है वी वर देयर टू। यहाँ पर भी सेम वही कि हम भी वहाँ थे। अगर नेगेटिव बनाना है, टू जो है इसका मतलब भी है। एंड में इसका यूज़ होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, तीनों ही सेंटेंसेस में इस टू का यूज़ होता है। और लास्ट में होता है नॉट, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगा दें, ठीक है। तो नेगेटिव भी बनेगा, पॉजिटिव भी, इंटेरोगेटिव भी टू को लेकर बन जाएगा। पोजीशन जो स्थान है इसका वो लास्ट में है, जैसे इवन का शुरू में है। और ऑल्सो का कहाँ पर है, जो प्लेस है वो मैंने बता दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब के पहले जो है ऑल्सो यूज़ करेंगे। फिर देखिए वी वर यहाँ पर एज वेल। एज वेल जो है ना वो एंड में यूज़ किया जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। वी वर देयर एज वेल। तो सभी जो है एक ही सेंटेंस है, लेकिन हमने देखा यहाँ पर कि ऑल्सो के साथ भी बनाया, इवन के साथ भी बनाया, आइदर, टू, एज वेल के सभी के साथ बनाया और भी के सेंस में बनाया। बस यहाँ पर आपको पोजीशन का ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। चलिए वी वर
देयर एज वेल, यानी कि हम भी वहाँ थे, और नहीं थे तो नॉट लगा देना है वर्ग के बाद में, एंड में यूज़ होगा एज वेल का। फिर देखिए आइदर का, आइदर जो है नेगेटिव सेंटेंस, इसका पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं दे रखा है, नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में और एंड में इसका यूज़ होगा, जैसे कि एज वेल का यूज़ हुआ है, जैसे कि टू का यूज़ हुआ है, इवन का शुरू में हुआ है, ऑल्सो की पोजीशन अलग है। हम भी वहाँ नहीं थे, हम भी वहाँ नहीं थे, तो वी वर नॉट देयर आइदर, इसको इधर भी पढ़ा जाता है, तो वी वर नॉट देयर आइदर। अब यहाँ पर जो है इसको नेगेटिव में बनाया है, पॉजिटिव में नहीं बनता, और चाहे तो इंटरोगेटिव में बना सकते हो, और एंड में इसका यूज़ होगा। तो चलिए यहाँ पर भी के सेंस में ऑल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल का यूज़ आपने देखा सेम सेंस में। फिर आगे है एज, जैसा या जब के सेंस में। एज का मीन जो हिंदी में जाएगा जैसा या जब के सेंस में। इट हैज़ अ सिमिलर मीनिंग टू जस्ट लाइक, ठीक है, जस्ट लाइक के जैसे ही सेम मीन देता है ये। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, जैसा आपने कहा वैसा मैंने किया, तो आई डिड एज यू सेड, आई डिड एज यू सेड। तो यहाँ पर फिर जैसे आपकी मर्जी, एज यू विश, जैसा आप कहें, एज यू से। तो मोस्टली आप ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जैसा या जब के सेंस में एज का यूज़। तो एक तो ये यूज़ हो गया इसका जैसा या जब के सेंस में, और एक यूज़ होता है कि दो एक्शन एक ही समय में घटित होते हैं, जैसे वाइल और व्हेन का यूज़ किया जाता है ना, सेम वैसे एज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि जब हम जा रहे थे तो वे आ गए, तो ये आने का, जाने का और आने का जो है दो एक्शन एक साथ घटित हुए हैं, तो दे अराइव्ड एज वी वर लिविंग। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में मोस्टली आपको वाइल के सेंस में मिलेगा, वाइल का मतलब देता हुआ, और जो एक एक्शन होगा ना वो कंटिन्यूस टेंस में होगा, जैसे कि यहाँ पर है वर लिविंग। फिर देखिए यहाँ पर जब मैं सो रहा था, जब मैं सो रहा था तो मेरा दोस्त आ गया, तो माई फ्रेंड अराइव्ड एज आई वॉज स्लीपिंग। तो ये भी जैसे कंटिन्यूस टेंस में है, वाइल की जैसे हम वाइल का यूज़ करते हैं, यानी उस दौरान, उस समय, इस तरीके से, ठीक है, टाइम के सेंस में। तो यहाँ पर भी एज का यूज़ होता है। अब यहाँ पर हिंदी में जो मीन जब जा रहा है, देख सकते हैं जब। फिर है मेरे वहाँ पहुँचते ही नाटक शुरू हो गया। अब यहाँ पर ये वैन की जैसे यूज़ हो रहा है, मेरे वहाँ पहुँचते ही नाटक शुरू हो गया। द प्ले स्टार्टेड एज आई गॉट देयर। तो यहाँ पर जैसे गॉट दे रखा है, सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो पहले देखा वाइल की जैसे कंटिन्यूस टेंस में आ रहा है एक सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो इस तरीके से ये जो एज है इसका यूज़ हो जाता है वाइल और वैन की तरह होता है, जब दो एक्शन एक ही समय में घटित होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एज के दो मीन देखे हैं, दो तरीके से किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे देखिए एज सून एज जैसे ही या ज्यों ही इसका हिंदी में मीन जाता है। अब कैसे, जैसे कुछ घटित होता है और किसी अन्य घटना के तुरंत बाद, मतलब एक घटना होती है फिर तुरंत कोई दूसरी घटना होती है, इस तरीके से जैसे ही या ज्यों ही इसका हिंदी में मीन एज सून एज। अब कैसे, यहाँ पर देखें, जैसे ही मैं घर पहुँचूंगा तो मैं फ़ोन करूँगा, एज सून एज आई गेट होम। तो यहाँ पर देखिए ये गा से एंडिंग हो रही है, यानी फ्यूचर का जैसा लग रहा है, लेकिन वी डू नॉट यूज़ विल विद एज सून एज व्हेन स्पीकिंग अबाउट द फ्यूचर। मतलब एज सून एज के साथ जो सेंटेंस आएगा ना वो फ्यूचर में होगा, लेकिन हम फ्यूचर में उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ कर रहे हैं आई गेट होम, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी जैसे ही मैं घर पहुँचूंगा तुम्हें फ़ोन करूँगा, आई विल कॉल यू, ये फ्यूचर में बनाया, बट ये एज सून एज वाला जो है सिंपल प्रेजेंट में बनाया है। तो जैसे ही मैं घर पहुँचूंगा, मैं जाके घर पहुँचूंगा, और पहुँचते ही दूसरी घटना घटित होगी फ़ोन करने की। फिर है वी यूज़ द, यहाँ पर मैंने बता दिया, वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल विद एज सून एज व्हेन वी स्पीक अबाउट रिपीटेड एक्शन। ये एक अलग मीनिंग दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कि ये जो है ना एज सून एज के बगल में अगर फ्यूचर जैसे फीलिंग आगेगी से वाक्य की एंडिंग हो रही, लेकिन हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। ये दूसरा यूज़ है कि जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है ना, उसमें जब हम रिपीटेड एक्शन की बात करते हैं, बार बार जो हम क्रिया करते हैं, जैसे कि जैसे ही वह उठता है, वह मैसेजेस के लिए अपने फ़ोन को चेक करता है, मतलब जो रोज़मर्रा डेली हम जैसे काम करते हैं, तो वो अगर बातचीत की जाएगी ना तो वहाँ पर हम एज सून एज का यूज़ करेंगे। जैसे एज सून एज ही वेक्स अप, जैसे ही वह उठता है,
ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ही चेक्स हिज फोन फॉर मैसेजेस, जैसे ही, तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, उठता है और फिर वो मैसेजेस को चेक करता है। एक तरीके से एक घटना हुई और तुरंत उसके बाद दूसरी घटना हुई। इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हम रिपीटेड एक्शंस के लिए इस एज सून एज का यूज़ करते हैं। एज सून एज, जैसे ही मैं घर पहुँचूँगा, एक घर पहुँचना, एक घटना हुई, फिर उसके बाद इस घटना के तुरंत बाद तुम्हें फ़ोन करूँगा, फ़ोन करने की दूसरी घटना। तो उम्मीद है आपको एज सून एज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए एज वेल एज, साथ ही, साथ और भी, ये इसके एक ही, या तो आपको साथ ही साथ और कहीं पर और भी का सेंस भी हिंदी में निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। जैसे वह लालची और बेईमान भी है, तो यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा, भी, ठीक है, भी। तो वह लालची और बेईमान भी है, वह लालची, ऐसे भी बोल सकते हैं, वह लालची साथ ही साथ बेईमान भी है। तो दोनों तरीके से आप हिंदी में जो है वाक्य बोल सकते हैं। तो दोनों सेंस में और भी आ रहा है, साथ ही साथ और भी आ रहा है, एज वेल एज, मतलब ये भी है तो वो भी है, एज वेल एज। जैसे शी इज़ ग्रीडी एज वेल एज डिसऑनेस्ट, शी इज़ ग्रीडी एज वेल एज डिसऑनेस्ट। फिर यहाँ पर देखें, वह और उसकी बहन, वह और उसकी बहन, यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, जैसे वह और उसकी बहन भी अच्छी तरह से शिक्षित है, वह भी शिक्षित है, साथ ही साथ उसकी बहन भी शिक्षित है। इस तरीके से भी ये वाक्य हो सकता है ना हिंदी में बोलते वक्त। अब देखें यहाँ पर ये एक अलग था, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही था तो इज़ आपने हेल्पिंग वर्ब लिख दी। लेकिन ऐसे भी सेंटेंसेस आपको एज वेल एज वालों में मिलेंगे, जैसे कि ही एज वेल एज हिज सिस्टर। तो यहाँ पर दो तीन और भी तीन सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ही है या फिर जो भी शुरू में जो सब्जेक्ट आएगा ना, उसी के अनुसार ये जो इज़ है ना, ये जो वर्ब आई है यानी सिंगुलर के हिसाब से आई है, तो ये वर्ब इस ही के अनुसार आएगी। यहाँ पर ये हिज सिस्टर, यानी एक तो ये हो गया, ही हो गया, इन दोनों को लेकर आप आर ना लगा दें, बस ये ध्यान रखना है। मतलब जो पहला सब्जेक्ट है ना, उसी के अनुसार ये वर्ब आती है, बस ये ध्यान रखना होता है। तो वह और उसकी बहन भी अच्छी तरह से शिक्षित है, वह भी तो शिक्षित है और उसकी बहन भी। तो ही एज वेल एज हिज सिस्टर इज वेल एजुकेटेड। तो यहाँ पर ये हो गया यूज़ एज वेल एज का। और एग्जाम्पल्स की जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको एक बार इसका सेंस और हिंदी में जो मीन होता है ना, वो पकड़ना होता है, किस सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। फिर देखिए एज फार एज, जहाँ तक, उनके माता पिता ने जहाँ तक संभव हो उनका समर्थन किया, मतलब जहाँ तक, एक्सटेंड, जितना वो फैला सकते थे उनका समर्थन करने के लिए, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए, उतना उन्होंने उसका समर्थन यानी उसका सपोर्ट किया। His parents supported him as far as they could, मतलब जितना संभव था ना, उतना, जितना पॉसिबल था ना, उतना कर सकते थे, जहाँ तक उतना उन्होंने किया। तो उनके माता पिता ने जहाँ तक संभव हो उनका समर्थन किया। His parents supported him as far as they could, जितना कर सकते थे ना उतना किया। जहाँ तक मुझे याद है यह तीसरी बार है जब हम मिले। एज फार एज आई कैन रिमेंबर, मतलब जितना मैंने सोचा ना वहाँ तक। तो एज फार एज आई कैन रिमेंबर दिस इज़ द थर्ड टाइम वी हैव मेट, मतलब तीसरी बार हम मिले हैं जहाँ तक मुझे याद है, एज फार एज। तो इस तरीके के सेंटेंस एज फार एज से बनाएंगे। फिर देखें एज और एक एडजेक्टिव, फिर एज, उतना और जितना इसका हिंदी में मीन जाएगा। एज, एडजेक्टिव और फिर एज। जैसे इफ़ टू थिंग्स आर इक्वल इन सम वे वी कैन यूज़ कंपैरिजन विद एज कर। तो कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, और साथ में बीच में एडजेक्टिव होगा, मतलब कोई ना कोई विशेषण, विशेषता बताएगा, इसलिए एडजेक्टिव होगा। जैसे वह अपनी बहन जितना लंबा, तो लंबा यहाँ पर क्या है, लंबा यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो उतना, जितना या जितनी ऐसे भी हो सकता है। तो वह अपनी बहन जितना लंबा है, या फिर इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, उतना लंबा जितनी उसकी बहन। ही इज़ एज टॉल एज हिज सिस्टर। तो कंपैरिजन के सेंस में जैसे मैंने बताया, इफ़ टू थिंग्स आर इक्वल इन सम वे वी कैन यूज़ अ कंपैरिजन विद एज करके, जितना उतना करके हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उतना काला जितना कोयला, मतलब कोयले जितना काला,
कोयले जितना काला, कंपैरिजन किया जा रहा है किसी का कोयले के साथ, तो एज ब्लैक एज कोल, तो यहाँ पर ब्लैक होना, टॉल होना, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से एज का यूज़ किया जाता है, बीच में एडजेक्टिव आता है, एज और एज दोनों के बीच में एडजेक्टिव, और हिंदी में इनका मतलब उतना जितना करके जाता है। फिर देखिए सेम ऐसे ही सो एडजेक्टिव और एज का यूज़ किया जाता है, सो लगाया जाता है, अभी तो 2 बार एज देखा, तो यहाँ पर पहले में सो, फिर एडजेक्टिव, फिर एज। वह अपनी बहन जितना लंबा नहीं है। अब यहाँ पर फ़र्क क्या है, एज वाले में और सो एज वाले में बीच में एडजेक्टिव आ जाता है, तो ये जो सो वाला है ना, ये नहीं वाले सेंटेंसेस में यानी कि नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में बनाया जाता है। तो ही इज़ नॉट एज टॉल एज हिज सिस्टर, अगर हमको पॉजिटिव बनाना है, मतलब वह अपनी बहन जितना लंबा है, ऐसा पॉजिटिव बनाना है, तो एज और एज का यूज़ करेंगे। और अगर हमको इसका नेगेटिव सेंस देना है कि उतना नहीं है, तो यहाँ पर सो का यूज़ हो जाएगा। तो ही इज़ नॉट सो टॉल एज हिज सिस्टर, यानी अपनी सिस्टर जितना नहीं है लंबा, ठीक है। अब देखिए यूज़ यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यूज़ एज और एज टू कंपेयर टू आइटम्स आइदर इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव में और नेगेटिव में दोनों में, ठीक है। हम जो एज है उसको नेगेटिव में भी डाल सकते हैं, लेकिन सो वाला नहीं है, सो वाला नहीं है। जैसे यूज सो और एज ओनली फॉर नेगेटिव कंपैरिजन, जब नेगेटिव कंपैरिजन करते हैं तो सो और एज, बीच में तो एडजेक्टिव आएगा ही, और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए हम एज का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब आगे है सो हैंस दैट्स वाई देयरफॉर दैट्स द रीज़न, इन सभी का इसलिए के सेंस में, इसलिए का सेंस जाता है सो हैंस दैट्स वाई देयरफॉर दैट्स द रीज़न। तो बारिश होने लगी इसलिए मैं इसलिए मैं घर चला गया। तो इट स्टार्टेड टू रेन सो आई वेंट होम, इट स्टार्टेड टू रेन दैट्स वाई आई वेंट होम, इट स्टार्टेड टू रेन हैंस आई वेंट होम, मतलब इन सभी का यूज़ आप कर सकते हैं इसलिए के सेंस में, सेम मीन देते हैं। आगे है दो और ऑल्दो। दो और ऑल्दो भले ही, हालांकि, यद्यपि, इस तरीके से इनका हिंदी में मीन जाएगा, जो भी भले ही ज़्यादा आपकी ज़बान पर बैठा है, भले ही या हालांकि। तो दो और ऑल्दो सेम, कॉन्ट्रास्ट को ये शो करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को, एक अलग बात हो गई और उसके विपरीत दूसरी बात हो गई। हालांकि वह जंक फूड बहुत खाता है, फिर भी वह अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, खाता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। स्वस्थ तो ठीक है, पॉजिटिव, और जंक फूड खाना एक नेगेटिव बात है। इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट को शो किया जाता है दो और ऑल्दो में। ऑल्दो या दो, ही ईट्स अ लॉट ऑफ जंक फूड यट ही कीप्स हिज बॉडी हेल्दी। तो यहाँ पर ये जो यट है, फिर भी के सेंस में यट या स्टिल का यूज़ कर दिया जाता है। तो अगर ये नहीं भी करना चाहे तो भी यहाँ पर जैसे कॉमा लगाकर सेंटेंस को यहाँ पर ऐसे बनाया गया है, बिना यट लगाए भी इसको बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। दो ही ईट्स अ लॉट ऑफ जंक फूड ही कीप्स हिज बॉडी हेल्दी। फिर भी इस कॉमा अगर यट नहीं लगाए तो भी हम हिंदी में फिर भी बोल सकते हैं बिना यट लगाए भी, और यट भी आप लगा सकते हैं। ही कीप्स हिज, और इसको जैसे चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी यहाँ बीच में भी पुट कर सकते हैं, जैसे ही कीप्स हिज बॉडी हेल्दी दो ही ईट्स अ लॉट ऑफ जंक फूड। इस तरीके से भी आप इसको जो है बना सकते हैं। क्लियर है। हम कंट्रास्ट को शो करते हैं दो और ऑल्दो को लेकर। एक बात जो है, जंक फूड खाना कैसी बात है, बुरी बात है, नेगेटिव बात है, और शरीर स्वस्थ रखना वो तो पॉजिटिव, वो अच्छी बात है। तो ऐसे कंट्रास्ट को ये दो ऑल्दो जो है शो करते हैं, भले ही, हालांकि, यद्यपि इनका हिंदी में मीन है। फिर है इवन दो, ये भी सेम जो है ऑल्दो और दो की जैसे ही, हालांकि, यद्यपि, भले ही, ऐसे ही यूज़ होते हैं। यही सेम इनका इवन दो का भी सेम मतलब है। यहाँ पर क्या होता है, ट्रू फैक्ट और रियल सिचुएशन को जो है ये इवन दो बताता है, और ये थोड़ा एम्फसाइज करता है। जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो वहाँ पर अगर किसी बात पर जोर दिया जाता है तो इवन दो का यूज़ किया जाता है। क्लियर है। हालांकि उसने बहुत मेहनत की, तो जोर दिया गया कि उसने बहुत मेहनत की, फिर भी वह फेल हो गया। इवन दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही फेल्ड, या यट ही फेल्ड। फिर भी का हम यट
जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया स्टिल या येट का आप यूज़ कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। हालांकि उसने बहुत मेहनत की फिर भी वह फेल हो गया। तो यहाँ पर ज़ोर देकर अगर हम कोई बात को रखते हैं तो वहाँ पर इवन दो आ जाता है। हालांकि मैं बीमार था तब भी मैंने काम किया, तो यहाँ पर दो का यूज़ भी हो सकता है, ऑल दो का भी यूज़ हो सकता है, बस थोड़ा एम्फसाइज करते हैं किसी बात को, तो इवन दो। हालांकि मैं बीमार था तब भी मैंने काम किया, इवन दो आई वॉज अनवेल येट आई वर्कड। तो इस तरीके से ये जो है ना क्या है, दो, ऑल दो और इवन दो तीनों का यूज़ सेम जो है हिंदी के मीन में होता है, लेकिन कहाँ पर फ़र्क आता है वो मैंने आपको बता दिया। इवन दो में एम्फसाइज कर कोई बात रखी जाती है तो इवन दो। अब यहाँ पर इवन इफ़ का भी सेम मीनिंग ही निकल जाता है भले ही के सेंस में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फ़र्क होता है। जैसे इवन दो इवन इफ़ की जब हम बात करते हैं, यूज़ करते हैं, जब हम अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं, तो इवन इफ़ का भले ही, यद्यपि के सेंस में, आप चाहे हिंदी में भले ही बोलें, हालांकि बोलें, लेकिन जब इमेजिनरी सिचुएशन, अनरियल जब हम बात करते हैं तो इवन इफ़ का यूज़ हम करते हैं। जैसे कि मैं अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलूंगा भले ही मैं मशहूर हो जाऊं। तो यहाँ पर मैं मशहूर नहीं हूँ तो भूलने की बात तो आती ही नहीं है। तो ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन और जिसमें भले ही आ जाए तो वहाँ पर इवन इफ़। क्लियर है? आई विल नेवर फॉरगेट माई फ्रेंड्स इवन इफ़ आई बिकम फेमस। अगर मैं फेमस हो जाऊँ, तो अभी फेमस तो नहीं हूँ ना, तो ये इमेजिनरी सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं। और इवन इफ़ आई, अब इसको ऐसे स्टार्टिंग में भी हम यूज़ कर सकते हैं। इवन इस सेंटेंस को स्टार्टिंग में रखकर, इवन इफ़ आई बिकम फेमस आई विल नेवर फॉरगेट माई फ्रेंड्स। भले ही आप मोटी तनख्वाह कमाते हो फिर भी आप कार नहीं खरीदेंगे। इवन इफ़ यू अर्नड अ बिग सैलरी यू विल नॉट बाय अ कार। तो यहाँ पर ये जो है ये भी इमेजिनरी सिचुएशन है। अब कैसे है, अब यहाँ पर जो है पीछे कोई ना कोई बात हो सकती है कि ये जो है ये आप जो सब्जेक्ट है यू, ये बहुत शायद इसको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, शायद नहीं मिलती है, ये तो फैक्ट है कि उसको सैलरी है, पैसे जो बहुत अच्छे मिलते हैं, फिर भी आप कार नहीं खरीदेंगे। तो इमेजिनरी नहीं है। तो यहाँ पर ये इमेजिनरी कैसे बन रहा है, मतलब कि हो सकता है कि उसको कार चलाने से डर लगता है, कार चलाने से डर लगता है और वो ना के बराबर उसमें कार चलाने की हिम्मत है, तो ये है कि वो कभी कार खरीदेगा ही नहीं। तो ये इमेजिनरी में आ गया है कि वो उसको कार चलाने से डर लगता है तो वो नहीं खरीदेगा। तो हम इमेजिनरी अनरियल बात कर रहे हैं। भले ही आप मोटी तनख्वाह कमाते हो फिर भी आप कार नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपको तो कार से डर लगता है कि कार में कभी चला ही नहीं सकता। इस तरीके से ये बातचीत से पता चलता है। तो यहाँ पर शायद आपको अजीब लगे ये जो एग्जाम्पल है, इवन इफ़ यू अर्न अ बिग सैलरी यू विल नॉट बाय अ कार। तो कोई ना कोई बात होती है इसके पीछे छुपी हुई, जो मैंने आपको यहाँ पर क्लैरिफाई की है। बताइए, उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इसका जो सेंस है वो क्या जा रहा है। तो इस तरीके से इवन इफ़ जब हम भले ही के सेंस में हम अनरियल कोई बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम इवन इफ़ का यूज़ करते हैं। और इवन दो का हम यूज़ करते हैं ऑल दो और दो की जैसे ही भले ही के सेंस में, हालांकि सेंस में होता है। लेकिन जब हम कोई बात जो है यहाँ पर ये ट्रू, यहाँ पर फैक्ट होती है, जो भी बात होती है ट्रू होती है, रियल सिचुएशन होती है। इवन इफ़ में जैसे यहाँ पर इवन इफ़ में आपने देखा यहाँ पर इमेजिनरी सिचुएशन होती है और यहाँ पर इवन दो में रियल सिचुएशन होती है। क्लियर है? इवन लगा है ना, इसलिए मैंने बताया। अब यहाँ पर किसी बात पर हम जब है एम्फसाइज करते हैं, जोर देकर बोलते हैं, तो वहाँ पर इवन दो और दो और ऑल दो में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर ना ही तो कोई एम्फसाइज किया जाता है ना ही कोई इमेजिनरी बात, भले ही हालांकि इसका हिंदी में मीनिंग होता है। तो यहाँ पर जितनी भी जो कंजंक्शन है मैंने बताई है, उन सभी कंजंक्शन को हमने कवर कर लिया है। बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल से एग्जांपल के साथ मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है ये सारी की सारी कंजंक्शन आपको समझ में आई होगी। एक दो बार आपको ये जो सेंस होता है, ये जो इनका मीनिंग होता है, इनका मतलब होता है, उसको आपके दिमाग में बैठाना होता है। फिर कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद ये आपको मेमोराइज होते हैं, आपको समझ में आते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।